माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगला लेसन द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। यह लेसन कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं। Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आप सोचते हैं या जानते हैं कि अब आप अपने माता पिता को जब छोटे थे उस समय की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर समझते हो? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. संभवतः अब आप उनके कुछ कार्यों के कारणों को समझने लगे हैं जो आपको पूर्व में परेशान करते थे, कुछ आपको विचलित सा कर दिया करते थे। This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। उसकी अपने पिता के प्रति भावना भय के स्थान पर समझ में परिवर्तित हो गई। इस कहानी की गूंज हर घर में सुनाई देगी। हम पॉइंट नंबर फर्स्ट से पढ़ते हैं। कुछ मैंने बोर्ड पर इम्पोर्टेंट वर्ब दी है। टेरिफाई इज अ रेगुलर वर्ब। सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी तो वाई आई में चेंज होगा, ईडी लग जाएगा। टेरिफाई का अर्थ होता है भयभीत करना। टेरिफाइड सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सजेस्ट इज अ रूट वर्ब। इसका अर्थ होता है सुझाव देना। रेगुलर वर्ब है, सेकंड फॉर्म सजेस्टेड होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सजेस्टेड होती है। कैरी ले जाना, धोना, वहन करना। कैरी, कैरीड, कैरीड। टीच, टॉट, टॉट। टीच, टॉट, टॉट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ब है। हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे डरकर और बचकर रहा जाए। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. रोज सुबह काम पर जाने से पूर्व वे उसके कमरे में आते और उसे लापरवाही भरा चुंबन देते। To which she responded with goodbye, father. जिसका वे अलविदा पिताजी या गुड बाय पिताजी कहकर उत्तर देती। And oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और ओह, जब वे लंबी सड़क पर गाड़ी के आवाज को मंद होता हुआ सुनती तो उसे और थोड़ी राहत का आनंदपूर्ण अनुभव होता। एक अंदर इम्पोर्टेंट एक वर्ब भी आ रही है, हियर वर्ब को हमने पहले काफी बार डिस्कस किया भी था। हियर सुनना, HEAR, हियर इज वर्ब सुनना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, HEARD, HEARD। तो यहाँ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म सीधी सब्जेक्ट के साथ आ रही है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, काफी जगह यूज हो रहा है। शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो सिंपल पास्ट टेंस का इस लेसन में बहुत ज्यादा यूज किया है। कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ी भी थी। सिंपल पास्ट टेंस का अलग से वीडियो भी है, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें
बता सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को इसको बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट किया गया, अप्लाई करके ये लेसन लिखा गया। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम के समय जब उसके पिताजी या वे घर आते तो वह सीढ़ियों के निकट खड़ी हो जाती और हॉल में उनकी तेज आवाज सुनती। ब्रिंग माई टी इंटू द ड्राइंग रूम, ब्रिंग माई टी इंटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय बैठक के कमरे में ले आओ। Hasn't the paper come yet? क्या अभी तक समाचार पत्र या अखबार नहीं आया है? मदर, go and see if my paper is out there and bring me my slippers. माँ जाओ और देखो कि क्या मेरा अखबार बाहर है और मेरी चप्पल लेकर आओ। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और भी वर्ब यूज हो रही है। ब्रिंग वर्ब यूज हो रही है। ब्रिंग को हमने पहले डिस्कस किया भी था। ब्रिंग और बाय दोनों वर्ब को हमने डिस्कस किया था कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, BROUGHT। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट और बाय, बॉट, बॉट हमने पहले डिस्कस किया था। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, BRING। ब्रिंग इज ए वर्ब, ब्रिंग इज ए वर्ब, लाना, लाना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट, BROUGHT। और थर्ड फॉर्म इसकी होती है ब्रोट, BROUGH। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। तो अगर बाय हो, बाय, BUY, बाय यानी खरीदना, BUY, बाय भी वर्ब है और इसका अर्थ होता है खरीदना। तो इसमें क्या होगा, ऊपर ब्रिंग वाले में जो आर है ना ये नहीं लगेगा, बाकी सेम है। बॉट, BOUGHT, BOUGHT, बस। बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। चार एक साथ दो आपको वर्ब की फॉर्म याद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया माँ उसको पुकारती। इफ you are a good girl, you can come down and take off father's boots. यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और पिताजी के जूते उतार सकती हो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. लड़की धीरे धीरे बिना इच्छा के चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आती और धीरे धीरे हॉल को पार करती और बैठक रूम का दरवाजा धकेल कर खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक केजिया के पिताजी अपना चश्मा लगाए हुए थे और ऐसे ढंग से देखते जो छोटी सी बच्ची को डराने वाला लगता था। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी हो? I don't know father. मैं नहीं don't इसको 2 बार 3 बार से यहाँ लिखा हुआ है। I don't know father, मैं नहीं जानती पिताजी। You don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तुम्हें नहीं पता यदि तुम इस तरह तुतलाओगी हकलाओगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी या माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना
पड़ेगा। सी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। वे दूसरे लोगों से बात करते समय कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, ऐसा करना लगभग पूरी तरीके से छोड़ चुकी थी। बट ओनली विथ फादर, किंतु केवल पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही होती थी। What is the matter? क्या बात है? What are you looking so rich about? तुम किस बात पर इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. माँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाए कि वे ऐसी न दिखाई दे कि जैसे वो आत्महत्या करने वाली हो। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Kezia, कि मेरा चाय का कप सावधानी पूर्वक वापस टेबल पर ले जाओ। He was so big, his hands and his neck. वे इतने बड़े थे, उनके हाथ और उनकी गर्दन भी। Especially his mouth when he yawned, विशेष रूप से उनका मुंह जब वो उबासी लेते थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में केवल सोचना ही ऐसा था मानो किसी दानव के बारे में सोचना हो। केजिया को ऐसा लगता था। कुछ इम्पोर्टेंट जो अंदर वर्ड है वो हम डिस्कस करते हैं। एक वर्ब आ रही है स्टटर, स्टटर तुतलाना के लिए है, और सेकंड फॉर्म आई हुई है टीच की, टॉट। कैरी वर्ब आई हुई है। इसके अलावा कुछ और नए वर्ड। स्टटर ऊपर के पैराग्राफ में भी आया हुआ है। पुश आया हुआ है। पुश का अर्थ होता है धकेलना। पुश का अपोजिट वर्ड होता है पुल। पुल का अर्थ होता है खींचना। पुश PUSH, इसका अपोजिट हो जाएगा PUSS। इसका एंटोनी में लिख दें अपोजिट वर्ड ANTONYM, पुश एंड पुल। तो बोर्ड पे जो ये लिखा हुआ है ग्रीन बोर्ड पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसे लिख लें। आज हमने लेसन नंबर 3 के शुरुआत के 3 पॉइंट को डिस्कस किया। तीनों पॉइंट में हमने विशेष रूप जो ग्रामर की टर्म में या जो ट्रांसलेशन, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस काफ़ी यूज हो रहा है। तो सिंपल पास्ट टेंस की कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। हमने पहले ग्रामर पढ़ी थी, उस समय इसको अच्छे से पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, हम सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अर्थात अफर्मेटिव सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, पर डिड का अफर्मेटिव में, साधारण वाक्यों में या पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका यूज नहीं होता है। तो पॉजिटिव में क्या यूज होता है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो ऐसी कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अर्थात अफर्मेटिव के अलावा दूसरे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव, नेगेटिव
ये सेंटेंसेस जब भी हम बनाते हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं। और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब केवल डिड है। सब्जेक्ट कोई सा हो, एक वचन हो या बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। कर हम अगले पॉइंट नंबर 4 से ट्रांसलेट करेंगे। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।